Next question, can we recite Astaghfirullah without dupatta? Yes, you can. Can we recite Astaghfirullah without moving our lips? यार विदाउट मूविंग योर लिप्स यू मीन दिल में, तो मुझे पता नहीं, ऐसे लगता है कि दिल वाला जो मैं पढ़ती हूँ वो मुझे फील होता है कि मैं जैसे नहीं पढ़ रही, मुझे ऐसे लग रहा होता है वो मेरा माइंड पता नहीं क्या होता है, मुझे फील होता है कि मैं नहीं पढ़ रही। तो अगर आपको लगता है कि आप दिल वाला पढ़ के वो आप पढ़ सक रहे हो, या आपको लग रहा है कि वो असल में भी आप पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ लो, क्योंकि मुझे नहीं फील होता कि विदाउट मूविंग योर लिप्स मेरी चीज़ मैं सही से पढ़ पा रही हूँ, मैं नहीं फील करती वो चीज़। अगर फ़र्ज़ कज़ा हो तो तहज्जुद पढ़ सकते हैं, तो आप पहले फ़र्ज़ पढ़ लें, पहले आप फ़र्ज़ कज़ा करके पढ़ लें और उसके बाद तहज्जुद पढ़ें। मैं अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं पहले कज़ा कर लेती हूँ, सारी चीज़ें जो मैं नमाज़ें मैंने छोड़ी हुई होती हैं उनको पहले मैं कज़ा कर लेती हूँ और फिर मैं तहज्जुद अपनी पढ़ती। जस्ट वी रिसाइट द वर्ड अस्तगफिरुल्लाह, यस जस्ट अस्तगफिरुल्लाह, दैट्स इट। आप बाकी भी पढ़ सकते हैं, मैंने आज ही उसके बारे में पूरी पोस्टिंग रील बना के वहाँ पे पोस्ट किया है कि कौन कौन से अस्तगफार आप पढ़ सकते हैं, आप कोई भी उनमें से पढ़ सकते हैं जो आपके लिए ईजी हो। मेरे लिए अस्तगफिरुल्लाह ईजी रहता है, वो मैं बार बार पढ़ सकती हूँ। तहज्जुद का एग्जैक्ट टाइम क्या होता है? तहज्जुद इशा के बाद स्टार्ट हो जाती है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि रात को पढ़ें, रात के बिल्कुल अंधेरे में, रात के बीच में, मतलब ज़्यादातर लोग कहते हैं 3, साढ़े 3, 4 बजे, फजर से आधा घंटा पहले पढ़ें। इज़ दिस राइट कि आप गुनाह करने से पहले सोच लें कि बाद में माफ़ी मांगेंगे या अल्लाह माफ़ कर देगा? अच्छा, ये बात तो वही हो गई ना कि आपको पता है कि आप गुनाह कर रहे हो और फिर आप ये सोच रहे हो कि अल्लाह माफ़ कर दे। अब माफ़ी तो अल्लाह के हाथ में है, वो किसको माफ़ कर दे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये कहना कि मैं यार ये गुनाह करने जा रही हूँ लेकिन बाद में माफ़ी मांग लूँगी, तो ये सही नहीं है। इज़ दैट ट्रू कि तहज्जुद की दुआ ज़रूर कबूल होती है? येस दैट इज़ ट्रू, तहज्जुद की दुआ लाजमी कबूल होती है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि तहज्जुद में आपको मांगे और ना मिले। मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ जो मैंने इधर पहले भी शेयर किया है। मैं 2018 की बात है ये। 2018 में मैं माई मदर वॉज गोइंग फॉर उम्रा और मेरा कोई भी चांस नहीं था उम्रे पे जाने का, ना मुझे पता था कि मैं उम्रे पे जा सकती हूँ, ना मेरी औकात थी, सीधी बात है मैं बोलूँगी। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था कि मैं जा सकूँ, बट मेरी अम्मी जा रही थी ऑलरेडी। तो एक दिन क्या होता है कि बेल बजती है और पानी वाला जो होता है, पानी वाला वो मेरे दरवाजे पे आता है और कहता है कि मेरी अम्मी को कि बाजी मैं उम्रे पे जा रहा हूँ और मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ, ज़िंदगी का पता नहीं है कब हो, रहे ना रहूँ मैं या क्या, पर बहरहाल मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ और मैं इसलिए अभी कुछ टाइम में, महीने के बाद ही आपको पानी पहुँचा सकूँगा। तो उस पर मैं बाहर खड़ी होती हूँ, तो मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ अम्मा देखो पानी वाला भी मतलब वो भी अपनी बेटी को लेके जा रहा है, तो आप मुझे क्यों नहीं लेके जा रही? तो मेरी अम्मी मुझे कहती है आई कैन नॉट टेक यू, मैं सिर्फ जा रही हूँ, तो ये भी पता नहीं कैसे जा रही हूँ मुझे नहीं आइडिया, पर आई कैन नॉट टेक यू फॉर सेवरल रीजंस। तो मैं ना बहुत कुछ भी नहीं, मैं बस चुप हो जाती हूँ। एंड आई रिमेंबर रमज़ान होता है, रमज़ान आने वाला होता है, तो रमज़ान में मैं जो हूँ तहज्जुद पढ़ती हूँ डेली तहज्जुद में मैंने एक ही दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मुझे उम्रे पर अपनी अम्मी के साथ जाना है, और यही हर उस पर मांगी कि अल्लाह ताला मुझे नहीं पता आज या कल, मुझे ज़िंदगी का नहीं पता, और अम्मी कहती है शादी के बाद चली जाना जैसे अब सबकी माएँ बोलती है कि शादी के बाद तुम उम्रे पे चली जाना, अभी क्यों तुम्हें जाना है और ये वो। तो मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे नहीं पता कि शादी के बाद जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, बट आई वॉन्ट टू गो, मुझे जाना है, आप मेरे लिए कोई ज़रिया बनाए। मेरा ये कहना था 2 महीने, और मैंने यही एग्जैक्ट बोला कि मुझे अपनी माँ के साथ जाना है, मुझे अपनी अम्मी के साथ उम्रा करना है, मेरा ये कहना था। और रमज़ान ख़त्म हुआ है, रमज़ान के 1 महीने बाद मेरी अम्मी के जाने का वो था, उनको जाना था। तो मेरे कज़न का फ़ोन आया है मेरी अम्मी को कि आप जा रही हैं फुप्पो, तो आप ये फुप्पो, तो मेरे लिए कहने लगा कि ये क्यों नहीं जा रही, तो ही आस्क्ड मी कि तुम क्यों नहीं जा रही। आई सेड आई कैन नॉट गो, मेरे मतलब
ज़ाहिर है मैं कौन इतने पैसे खर्च करेगा, और कौन किसी के, मेरे पास अभी इतनी मेरी ना औकात है कि मैं जा सकूँ, ना मेरे पास 1 रुपया है कि मैं जा सकूँ। ही सेड अच्छा तुम तैयारी तो करो, फिर देखते हैं, अल्लाह मालिक है। उसने कहा ठीक है अभी एक काम करो, मैं तुम्हें पैसे भेजता हूँ, तुम ना अपना पासपोर्ट तो बनवाओ। मैंने कहा ठीक है, जब ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं बनवा देती हूँ। मैं गई पासपोर्ट बनवाने, और मैं आई रिमेंबर उसने मुझे पैसे पासपोर्ट के भी उसी ने भेजे थे। उसने मुझे पैसे भेजे, मैं गई पासपोर्ट बनवाने, पासपोर्ट बनवाया, और मैं आपको नहीं बता सकती मेरा पासपोर्ट किस तरह बना। ऐसे लग रहा था जैसे रास्ते खुले हुए थे, बस मैं जा रही हूँ और मेरे सब कुछ हो रहा है, बना बनाया मुझे चीज़ मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई वेट नहीं आया, कुछ भी नहीं, बस मैंने मतलब मुझे ऐसा था कि बना बनाई हर चीज़ मुझे मिल रही थी कि ये रास्ते बने हुए जाओ, और मुझे वो चीज़ मिली। मैंने उठाया पासपोर्ट, 3 दिन में मुझे मिल गया था, जो नहीं मिलता मुझे 3 दिन में मिल गया। मैंने अपने कज़न को बताया कि मुझे मिल गया है। ही सेड ठीक है अल्लाह मालिक है। उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने कहा बस तुम तैयारी करो। मैंने तैयारी की, उसने कहा तुम आई विल डू, जितना मैं कर सका तुम बस तैयारी करो। मैंने तैयारी स्टार्ट की। उसने 2 दिन बाद मुझे हर चीज़ की, उसने मतलब मेरा हर खर्चा उसने उठाया। उसने मेरा जाने के लिए मुझे मतलब मेरा वीज़ा सब कुछ उसने लगवाया। उसने मेरी होटल, मतलब जितना भी सफ़र का खर्चा था उसने उठाया था। यहाँ तक कि उसने मुझे वहाँ पे खाने पीने के भी पैसे दिए थे कि तुम वहाँ पे ये चीज़ें खुद करना। तो उसने ये सब कुछ किया था। और फिर बहरहाल माय पॉइंट इज़ कि अल्लाह ताला से आप जो भी मांगते हो तहज्जुद में आपको मिलता है। जिस तरीके से भी मेरे जो भी आपके लिए ज़रिया बनाए अल्लाह ताला बनाते हैं। अल्लाह ताला ने उस मेरे कज़न को मेरा ज़रिया बनाया, और मैं उम्रा करके आई। और मैं आपको नहीं बता सकती वहाँ कौन कौन से मेरे साथ मौजज़े हुए थे। मेरे साथ जो वहाँ पे मौजज़े हुए थे वो मैंने शेयर किए हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, अभी नहीं। और बस वो बहुत खूबसूरत सफ़र था मेरे लिए, और मैं नहीं भूल सकती वो पहली नज़र जो मैंने काबा को देखा था। तो तहज्जुद से हर चीज़ मिलती है। आप मांगने वाले बने, अल्लाह देने वाले बनेगा। आपको मिलेगा, लाजमी मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको तहज्जुद से मांगी हुई चीज़ ना मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको मिलेगा। आप तहज्जुद पढ़ें और मैं गारंटी देती हूँ आपको हर चीज़ मिलेगी। ट्रस्ट मी, मैं फोर्स करती हूँ आप लोगों को। मुझे पता है कभी कभी तो लिटरली मैं आप लोगों को ब्रॉडकास्ट चैनल पे मैसेज कर रही हूँ तो गो प्रे बिकॉज आई नो यू विल गेट इट। ट्रस्ट मी, यू विल गेट इट। इट माइट टेक अ ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, लेकिन यू विल गेट इट इन अ ब्यूटिफुल वे। आप सोच भी नहीं सकोगे आपको किस तरह मिल रहा है। अच्छा जी, आई एम सो सॉरी अगेन। आयत करीमा और कोई तहज्जुद की नमाज के सजदे में पढ़ सकते हैं या आफ्टर फर्स्ट सजदे में? बिल्कुल पढ़ सकते हैं तहज्जुद के सजदे में। आप जब तहज्जुद पूरी नमाज पढ़ लें उसके बाद, वैसे भी मैंने ये बहुत बार पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पर कोई काउंटिंग ना करिएगा, अनलिमिटेड पढ़ें। मतलब अगर आपको है कि जितना सजदे में बैठ सकते हैं उतना बैठ के पढ़ें। मिरेकल्स ऑफ इस्तगफार तो मैं इतने शेयर कर चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे कि अब आप लोगों को यकीन हो जाना चाहिए कि बहुत सारे मिरेकल्स हैं। अच्छा, इस्तगफार का मिरेकल किस सेंस में आप लोगों को होते हैं, आप ये खुद मैं कहती हूँ इस तरह सोचती हूँ मैं कि मैंने बहुत, हम सब गुनहगार हैं, हम सब ने बहुत गुनाह किए हैं, तो मैंने भी बहुत गुनाह किए हैं, आपने भी, सब ने किए हैं। हमको यहाँ पे कोई भी सेंट नहीं है, और कोई अगर कहता है कि मैं बहुत पाक साफ़ हूँ तो फिर वो गलत कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो सब ने सब गुनहगार हैं। आप हमें नहीं, कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं या कौन सा गुनाह हमारे सर पे पड़ गए या किस गुनाह की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो कभी कभी तो ये होता है कि आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हो, आपके वो गुनाह माफ़ हो रहे हैं, और उस गुनाहों की वजह से, जिनके जो रास्ते आपके गुनाह की वजह से बनते, अस्तगफिरुल्लाह की वजह से वो दरवाजे खुलते हैं। तो मेरा कहना ये है, मुझे ये लगता है। प्लीज़ लाइक, comment and subscribe. Bye.